संत भगवान ने अपने ठाकुर जी के मंदिर के द्वार खोले। पर्दा हटाया ही था कि देखा सामने भगवान की जो विग्रह थी, ठाकुर जी पूरी तरह से। सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी राधा रानी में। तो आज की हम एक बहुत सुंदर कथा आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई भक्त अपना सर्वस्व भगवान को मान लेता है तो भगवान उस भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर देते। आप सभी इस कथा के माध्यम से सुनिएगा कि एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी अपने परचून की दुकान चलाया करते थे। तो एक दिन किसी काम से सेठ जी को जाना पड़ा, तो वह अपनी दुकान पर अपने बेटे को बिठाकर चले गए और बोल कर गए कि कुछ देर बाद मैं आता हूँ, तुम दुकान का ख्याल रखना। उसी गांव में एक संत रहा करते थे। संत को जो भी भिक्षा में मिलता उसी से वह अपने भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाया करते और अपना जीवन यापन करते थे। तो जिस दिन सेठ जी अपने बेटे को दुकान पर बिठा कर गए थे, उसी समय वह संत मदकुरी करते हुए भिक्षा लेते हुए उसी दुकान पर आ गए और उस बेटे से कहने लगे, सेठ जी के बेटे से कहने लगे कि बेटा मुझे नमक मिलेगा। बेटे ने संत के भाव को सुनकर अपनी दुकान से डब्बा खोलकर नमक महाराज जी को दे दिया और महाराज जी वह नमक लेकर अपनी कुटिया पर पहुंच गए। कुटिया में पहुंचकर भगवान के लिए ठाकुर जी का नाम लेते हुए वह ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनाने लगे। मस्ती में मस्त ठाकुर जी का भोग प्रसाद बना रहे थे। शाम का समय हुआ, सेठ जी का आना हुआ। सेठ जी आकर पूछने लगे, क्या बेचा? अपने बेटे से कहने लगे, क्या बेचा तूने मेरे जाने के बाद? कहने लगा, बेटा पिताजी ज़्यादा कुछ तो नहीं बेचा, थोड़ा बहुत सामान बेचा। और तभी सेठ जी की नज़र उस नमक के डिब्बे के जो खुला हुआ ढक्कन था उस पर पड़ी। तो सेठ जी ने कहा, यह नमक किसके लिए दिया? तो बेटे ने कहा, एक महात्मा जो नदी के पास में रहते हैं वो आए और बोलने लगे नमक चाहिए, तो मैंने यह नमक खोलकर पुड़िया में देकर महाराज जी को दे दिया। जैसे ही सेठ जी ने यह बात सुनी, सेठ जी हैरान में पड़ गए। सेठ जी चौंक गए, कहने लगे, ये नमक तूने क्यों दे दिया पागल? इस नमक में जहर मिला हुआ था, ये नमक क्यों दे दिया तूने? सेठ जी दबे पैर अपनी दुकान को छोड़कर उस संत के पास पहुंचे। संत के पास जब तक पहुंचे, वह संत अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना चुके थे। ठाकुर जी के लिए भोग बना चुके थे और ठाकुर जी के लिए भोग रख भी दिया, तुलसी छोड़ भी दी और पर्दा लगाकर जब बाहर आए घंटी बजाकर, उसी समय सेठ जी वहां पहुंच गए। सेठ जी ने बोला, महात्मा जी जो आप नमक लेकर आए हैं वो आपने कहाँ यूज किया है, कहाँ भोग प्रसाद बनाया है? तो महात्मा ने कहा, प्यारे सेठ जी मैंने तो भोग बना दिया और वह ठाकुर जी को भोग लगा दिया। तो सेठ जी बोलने लगे, बाबा आप वह प्रसाद मत पाना, क्योंकि उस नमक में जहर मिला हुआ था। लेकिन महात्मा ने कहा, अगर वह भोग ठाकुर जी को नहीं लगा होता तो शायद मैं नहीं पाता, लेकिन वह भोग जब मेरे प्यारे भगवान ने पा लिया तो अब भी मैं इस भोग को पाकर रहूंगा। काफी प्रयास किया सेठ जी ने संत को मनाने का, लेकिन संत अपनी बात पर अड़े रहे। कहने लगे, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद मैं ना फेंक सकता हूँ, ना इसे छोड़ सकता हूँ, मैं इसे प्रसाद को ग्रहण करके ही रहूँगा। जब सेठ जी थक कर हार कर बैठ गए और सोचने लगे ये संत मानने वाले नहीं हैं, तो सेठ जी ने विचार किया कि क्यों ना रात्रि को संत महात्मा के पास ही सोया जाए, ताकि रात्रि में अगर बाबा की तबीयत बिगड़ेगी तो इन्हें इलाज के लिए मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाऊंगा। रात्रि में संत भगवान और सेठ जी दोनों उसी कुटिया में सो गए। अगले दिन
जब भोर का समय हुआ, जब संत महात्मा की निद्रा खुली, सेठ जी की आंखें खुली, तो सेठ जी ने देखा संत भगवान पूरी तरह से ठीक थे। वे अपने नहा धोकर स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा अर्चना करने के लिए, जैसे ही उन्होंने संत भगवान ने अपने ठाकुर जी के मंदिर के द्वार खोले, पर्दा हटाया ही था कि देखा सामने भगवान की जो विग्रह थी, ठाकुर जी पूरी तरह से नीले पड़े हुए थे। संत भगवान समझ गए जो जहर था उसे भगवान ने पा लिया। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। संत भगवान मंदिर की दहलीज पर अपना मत्था पटक पटक कर रोने लगे, पटक पटक कर रोने लगे कि जो मेरे लिए जहर दिया वो तो भगवान स्वयं पा गए। सेठ जी ने जब महात्मा को रोते हुए देखा तो सेठ जी की आंखों से भी आंसू आने लगा। दोनों खूब रोए। तो भगवान सच बताओ तो अपने भक्त के लिए जहर भी खा जाते हैं, सबरी के झूठे बेर भी खा जाते हैं, विष भी पी जाते हैं। अगर हम भगवान को अगर सर्वस्व मान लेना तो भगवान हमारे लिए हमारी सभी चिंता, हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आज की सुंदर कथा सुनकर सच में आपको आनंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। सभी को राधे, सबको श्याम, सबको मिले श्री बरसाना था।